हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेके आ रहे हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं, आर्टिस्ट लेके आए हैं। इससे पहले मैंने कलकत्ता ग्रुप का मैंने प्रदोष दास गुप्ता को करा दिया है। उसके बाद जो भी उनके आर्टिस्ट हैं वो आज हम कराएंगे आपको। तो आज मैंने कुछ आर्टिस्ट लिए हैं, जैसे कि प्रदोष दास गुप्ता तो मैंने करा ही दिया है, गोपाल घोष हो गए, निरोध मजूमदार हो गए, हेमंत मिश्र हैं, परितोष सेन है और रतिन मित्रा हैं। तो आज 6 हैं आर्टिस्ट, वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटी क्लास में हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं ये, मतलब इनके बारे में जो जीवनी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटा छोटा है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं गोपाल घोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल घोष का जो जन्म है वो 1913 से लेकर 1980 तक का इनका समय काल है। गोपाल घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1913 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कलाकार गोपाल घोष का संबंध किस कलाकार समूह से रहा है? तो कोलकाता ग्रुप से रहा है 43। कलकत्ता ग्रुप का बोहेमियन कलाकार कौन था? तो गोपाल घोष हो जाएगा। गोपाल घोष ने वर्ष 1935 में चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो जयपुर आर्ट्स कॉलेज से किया था। जयपुर आर्ट कॉलेज में गोपाल घोष ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो शैलेंद्र नाथ डे से की थी। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो गोपाल घोष माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कब से कब तक कला शिक्षा रहे हैं? तो वर्ष 1940 से लेकर 1945 तक ये वहाँ रहे हैं। गोपाल घोष कलकत्ता ग्रुप सदस्य कब बने? तो वर्ष 1943 में बने, 1943 ईस्वी में बने। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल घोष ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो शैलेंद्र नाथ डे से की थी। गोपाल घोष को किस कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो दृश्य चित्रकार के रूप में, लैंडस्केप आर्टिस्ट भी कहते हैं। आधुनिक दृश्य चित्रकार गोपाल घोष का निधन कब हो गया? तो वर्ष 1980 में इनका निधन हो गया था। इनके प्रमुख चित्र हैं चांदनी रात, मूनलाइट, ए विलेज नियर मंसूरी, एंड ये टेम्परा तकनीक है इसका। और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये संरक्षित है। डॉन हो जाएगा जो टेम्परा तकनीक में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। देखिए कितना छोटा सा टॉपिक था, तुरंत खत्म हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं निरोध मजूमदार के बारे में। इनका जो समय काल है 1916 से लेकर 1982 ईस्वी तक है। चलिए आगे देखते हैं। निरोध मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1916 कोलकाता में हुआ था। निरोध मजूमदार का संबंध किस कलाकार समूह से था? तो ये कलकत्ता ग्रुप के हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कलकत्ता ग्रुप के ही ये आर्टिस्ट हैं जो आज हम करा रहे हैं। निरोध मजूमदार कैसे कलाकार थे? तो ये आधुनिक कलाकार हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, कौन से आधुनिक हैं, कौन से मतलब कि समकालीन हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो निरोध मजूमदार आधुनिक कलाकार थे। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार किस भारतीय चित्रकार के बड़े भाई थे? तो निरोध मजूमदार के थे। निरोध मजूमदार ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? तो रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। निरोध मजूमदार की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो 1944 में लगी थी, कोलकाता। कौन सी लगी थी? एकल प्रदर्शनी। पहली एकल प्रदर्शनी 1944 में लगी थी। निरोध मजूमदार कोलकाता ग्रुप कब शामिल हुए? तो 1943 में हुए। आइए आगे देखते हैं। निरोध मजूमदार ने
उत्कीर्ण विधा का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? तो आंद्रे लाहोत से किया। प्रसिद्ध चित्रकार व कला शिक्षिका सानू लाहिड़ी किस भारतीय चित्रकार की बहन थी? तो निरोध मजूमदार हो जाएंगे। निरोध मजूमदार का संबंध कहाँ से रहा? तो कोलकाता से रहा। किस भारतीय चित्रकार को कोलकाता में निरोध चौधरी के नाम से जाना जाता है? तो निरोध मजूमदार को जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि निरोध चौधरी को किस नाम से जाना जाता है? तो निरोध मजूमदार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय चित्रकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है? तो निरोध मजूमदार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निरोध मजूमदार की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो 1951 में पेरिस में लगी थी। निरोध मजूमदार ने अपनी चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से अपनी शिक्षा प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। निरोध मजूमदार ने एक मिनट निरोध मजूमदार ने उत्कीर्ण विधा का प्रशिक्षण कहाँ जाकर लिया? तो पेरिस जाकर लिया। निरोध मजूमदार थे तो नवतांत्रिक कलाकार थे। कौन सा भारतीय कलाकार इंडिया हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के पद पर भी कार्यरत रहा है? तो कौन हो जाएगा? निरोध मजूमदार हो जाएंगे। वर्ष 1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी कोलकाता में निरोध को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो नॉर्मन ब्लाउट मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। निरोध मजूमदार ने अपने चित्र श्रृंखला को चुनी हुई प्रतिमाएं 1957 में कहाँ प्रदर्शित की? तो पेरिस में की। निरोध मजूमदार का निधन कब हो गया था? तो 1982 ईस्वी में हो गया था। 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, श्रृंखला है, देखते हैं। तो इनकी जो श्रृंखला हो जाएगी कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं जो 1957 ईस्वी में बनी है। प्रमुख चित्र हो जाएंगे स्वर्ग, नेता का घाट जो कैनवस व तेल रंग पर 1957 में बना हुआ है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। पूर्णिमा जो कैनवस व तेल रंग पे बना है 1972 ईस्वी में। गंगा कागज पर रेखांकन है जो 1977 से लेकर 78 ईस्वी तक। चलिए देखिए ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं हेमंत मिश्र के बारे में। चलिए इनका स्टार्ट करते हैं। हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 में असम में हुआ था। कोलकाता ग्रुप का वह कलाकार जो अति यथार्थवाद से काफ़ी प्रभावित था। तो आप लोगों को याद रखना है तो हेमंत मिश्र हो जाएंगे कि कोलकाता के ऐसे कौन से कलाकार हैं जो अति यथार्थवाद से काफ़ी प्रभावित थे? तो कौन हो जाएंगे? हेमंत मिश्र हो जाएंगे। हेमंत मिश्र प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वह कलाकार जो भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने में अग्रणी रहा है तो कौन है? हेमंत मिश्र हो जाएंगे। आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला किसने कहा है? तो ये आपको याद रखना है, हेमंत मिश्र ने कहा है आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला, मतलब कि आम लोगों के लिए, जो आम जनता होती है उन लोगों के लिए ये कला है ही नहीं। समकालीन कला जो है वो उन लोगों के लिए है ही नहीं। किसने कहा? हेमंत मिश्र ने कहा है। भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने वाले श्रेय कौन है? तो हेमंत मिश्र हो जाएंगे। हेमंत मिश्र का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा है? तो जल रंग रहा है। ये जल रंग में अपनी चित्रकारी करते थे। आइए आगे देखते हैं। हेमंत मिश्र किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो कोलकाता ग्रुप हो जाएगा। हेमंत मिश्र की कला पर किन पश्चिमी अति यथार्थवादी कलाकारों की कला का प्रभाव पड़ा? तो सल्वाडोर डाली और मार्क्स एंसर्ट हो जाएंगे। ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। आइए इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रेडिक्ट एयर, ब्रश ऑन फायर, इको ऑन ए सॉन्ग और परस्यूडिंग द फीडिंग ऑफ गॉड, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे परितोष सेन। आ जाते हैं परितोष सेन के बारे में, आइए जानते हैं। इनका जो जन्म है 1918 से लेकर 2008 तक इनका समय काल रहा है।
परतोष सेन का जन्म 1918 ढाका बांग्लादेश में हुआ है। परतोष सेन ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से की थी। परतोष सेन ने पेरिस जाकर किस फ्रांसीसी कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो आंद्रे लोहात हो जाएंगे। परतोष सेन पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण लेने कब गए? तो वर्ष 1949 में गए। परतोष सेन का संबंध किस कलाकार समूह से रहा? तो कोलकाता ग्रुप से रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1949 में कला अध्ययन के लिए गए परतोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई? तो पाब्लो पिकासो से हुई। परतोष सेन चित्रकारी के अलावा और किस कला में रुचि रखते थे? तो लेखन में रुचि रखते थे। परतोष सेन को मद्रास कला महाविद्यालय में किस कला शिक्षक का सानिध्य मिला? तो डीपी राय चौधरी का मिला। परतोष सेन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो वर्ष 1941 में अपनी एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी। परतोष सेन के भित्ति चित्रों पर किस पश्चिमी कलाकार की कला का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो पॉल गॉगन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। परतोष सेन को ललित कला रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। जिंदा बहार किस भारतीय चित्रकला की आत्मकथा है? तो परतोष सेन की हो जाएगी। परतोष सेन की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1935 में हुई थी कोलकाता में। चलिए इनके कुछ प्रमुख चित्र भी देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख चित्र है गोरिल्ला जो पेपर व चारकोल पर बना है, होममेड टू वॉनकोंग जो कैनवास और एक्रिलिक पर बना है, पुत्र की मृत्यु पर विलाप करता रावण, द मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज सन, काली जैकेट में आत्मचित्र जो कैनवास व एक्रिलिक 2005 में बना हुआ है, आफ्टर द साइक्लोन कैनवास व एक्रिलिक पर बना हुआ है, संगीत कैनवास व एक्रिलिक 2005 में बना हुआ है, सरोद बातक, शरणार्थी, रिफ्यूजी, होली, वुमेन ईटिंग, भुट्टा, द बाबू 1956 में, नारियल बेचने वाला 1996 में, द सारंगी प्लेयर कैनवेस व तेल रंग हो जाएगा, मैन विद हुक्का, वर्ल्ड पर तेल रिंग, थ्रू द लेस मेलो 2001 में, वुमेन सेलिंग कॉर्न, वुमेन कटिंग ए फिश, मदर एंड चाइल्ड, मालवा की महिलाएं और संताल नृत्य, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। चलिए देखते हैं, ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो अब बढ़ते हैं रतिन मित्रा के बारे में। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये भी छोटा सा टॉपिक है। रतिन मित्रा का समय, जन्म 1926 हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था सन 1926 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। रतिन मित्रा ने कहाँ शिक्षक पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? तो दून स्कूल हो जाएगा, यानी कि देहरादून उत्तराखंड। रतिन मित्रा ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज हो जाएगा। रतिन मित्रा किस कलाकार समूह के अपने अंग थे? तो कोलकाता ग्रुप 43 हो जाएगा। कोलकाता कलाकार समूह का श्रेष्ठ रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है? तो रतिन मित्रा को कहा जाता है। रतिन मित्रा का संबंध कहाँ से रहा है? तो कोलकाता से रहा है। कोलकाता ग्रुप का कौन सा कलाकार दून आर्ट सोसाइटी देहरादून का सदस्य रहा? तो रतिन मित्रा हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रतिन मित्रा ने किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का सृजन कैनवास पर स्याही माध्यम से किया? तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला बनाई है। प्रमुख चित्र देखते हैं। इनका प्रमुख जो चित्र श्रृंखला है वो है कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला, जो कागज पर पेन व स्याही से इन्होंने बनाया है। इनके प्रमुख चित्र हैं संथाल नृत्य, ओपन एयर रेस्टोरेंट, ये तेल रंग में बना है जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। संगीत कैनवास पर एक्रिलिक में बना हुआ है 2005 हो जाएगा। कॉक फाइट हो जाएगा तेल रंग में। कश्मीर की मुसीबतें हो जाएगा। गुलदस्ता लिए लड़की, नारी और नागफनी हो जाएगा इनका प्रमुख चित्र। तो ये भी टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है रतिन मित्रा का। तो देखिए आज हमने कितने टॉपिक कर लिए हैं? 5 टॉपिक कर लिए हैं हम लोगों ने। 5 टॉपिक कर लिए हैं। पहला हो जाता है गोपाल घोष, दूसरा हो जाता है निरोध मजूमदार, तीसरा हो जाता है हेमंत मिर्स, और हमारे चौथे हो जाते हैं परतोष सेन, और 5वें हो जाते हैं रतिन मित्रा। और इससे पहले मैंने करा दिया है प्रदोष दास गुप्ता को।
प्रदोष दास गुप्ता को भी करा दिया है। तो टोटल 6 आर्टिस्ट हमने करा दिए हैं जो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं। तो आपने अगर प्रदोष दास गुप्ता को नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है आर्टिस्ट। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं इस बार आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आते हैं, आर्टिस्ट लेके आते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो भी मिलते रहें। हम जो भी क्लास करा रहे हैं, पर डे क्लास कराते हैं, तो आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।